एवरीवन, चैनल पर आपका स्वागत है। हम राजस्थान पशु परिचय की तैयारी कर रहे थे और हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का भूगोल। आई होप आप सभी ने दीपावली अच्छे से मना ली होगी। अब वापस से अपनी पढ़ाई के लग जाओ, पूरा फोकस अपनी पढ़ाई के कर दो, क्योंकि दीपावली सबसे बड़ा त्योहार था वो कि अब हमने मना लिया है। अब हमें अच्छे से अपने तैयारी के ऊपर फोकस करनी है, पढ़ाई पर ध्यान रखना है और अपनी पढ़ाई अच्छे से करनी है। इसलिए टाइम ज्यादा खराब मत करना, अपनी पढ़ाई में वापस से लग जाओ। तो चलिए हम देखते हैं राजस्थान पशु परिचय की तैयारी करते हैं। उसमें ज्योग्राफी में हमने अरावली वाला पूरा क्षेत्र पढ़ लिया था। उत्तर, मध्य और दक्षिण अरावली 3 उप भागों में बांटकर हमने अरावली को पढ़ा। लेकिन क्वेश्चन यहाँ से भी आता है कि जिस जिले के अंदर जो चोटियां होती है उन जिले पूछ ले जाते हैं कि यह चोटी या पर्वत या पहाड़ी कौन से जिले में स्थित है, यह बताइए। तो हमने पिछली क्लासों में पूरे देखे थे पहाड़ियां कि ये पहाड़ी कहाँ पर स्थित है, इसकी ऊंचाई कितनी है, शेर कहाँ पर है, दिलवाड़ा कहाँ पर है, सबसे ऊंची कौन सी है, सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। ये वाली चीजें हमने कल वाली पिछली जो क्लास थी उसमें देखा। और आज हम देखते हैं राजस्थान के भूगोल में जो महत्वपूर्ण जो स्थानीय पहाड़ियां हैं उनको देखते हैं आज की क्लास में। तो देखिए आज की क्लास में देखते हैं महत्वपूर्ण स्थानीय पहाड़ियों में, जिसमें पहला है जैसलमेर। तो जैसलमेर कौन कौन सी पहाड़ियां स्थित है वो चीजें हम देखते हैं। तो ऐसे क्या है कि हमें याद रहेगा कि जैसलमेर में ये है, बालोतरा में ये है, बाड़मेर में ये वाली चोटियां हैं। तो ऐसे याद करने से क्या है कि हमें जिले याद अच्छे से हो जाएंगे। अगर ऐसे याद करें, एक हमने उदयपुर की फिर एक हमने जैसलमेर बीच में ले आए, फिर बाड़मेर की ले आए, तो ऐसे कंफ्यूजन हो जाता है और हम कितने भी याद करने की कोशिश कर ले लेकिन याद नहीं हो पाता है। इसलिए इसको याद करने का बेस्ट तरीका यही है कि पहले एक जिला ले, उसके बाद जो उसकी प्रमुख पहाड़ियां पर्वत हैं वो उसके पास लिख ले, फिर दूसरा जिला, फिर उसके साथ। तो ऐसे क्या है, एक साथ हमें 4-5 पहाड़ी याद अच्छे से हो जाएंगी और कंफ्यूजन वाली बीमारी हमें नहीं रहेगी। तो चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण स्थानीय पहाड़ियों में। हम देखते हैं जैसलमेर में। तो जैसलमेर में कौन कौन सी पहाड़ियां स्थित है, तो कौन कौन सी है। एक तो है त्रिकुट की पहाड़ी। त्रिकुट की पहाड़ी कहाँ है, जैसलमेर में है। स्वर्णगिरी की पहाड़ी, कोटड़ी की पहाड़ी और थाईपात की पहाड़ी। जैसलमेर में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, त्रिकुट की पहाड़ी है, स्वर्णगिरी पहाड़ी है, कोटड़ी की पहाड़ी है और थाईपात की पहाड़ी है। ये कहाँ पर है, जैसलमेर में है। फिर दूसरा जिला आता है जो हमारा नया जिला बना है, कौन सा, बालोतरा। तो बालोतरा में कौन कौन सी है, बालोतरा में तो सिवाना की पहाड़ियां हैं। कौन सी, सिवाना की पहाड़ियां हैं। और इसमें एक चोटी है, वो कौन सी है, नाकोड़ा की। कौन सी चोटी है, नाकोड़ा की चोटी है। और एक है हल्देश्वर चोटी। कौन सी, नाकोड़ा की चोटी। और नाकोड़ा को राजस्थान का मेवा नगर कहते हैं। और हल्देश्वर की पहाड़ी कहाँ पर है, ये पीपलूद में है। कहाँ पर स्थित है, ये पीपलूद के अंदर है हल्देश्वर की पहाड़ी। तो ये देखना बालोतरा में कौन कौन सी है, सिवाना। सिवाना पहले हम बाड़मेर में पढ़ते थे। इन चोटियों को विशेषकर ध्यान रखना जो जिले चेंज हो गए हैं और कौन से जिले चेंज होने पर कौन सी पहाड़ियां किसके अंदर आ गई है। सिवाना युद्ध भी है, तो कहाँ पर हुआ था, सिवाना किला भी है। तो ध्यान रखना ये अब कहाँ पर आ चुका है, ये बालोतरा में आ चुका है। तो सिवाना बालोतरा में क्या है, सिवाना की पहाड़ियां है। नाकोड़ा राजस्थान का मेवा नगर है, सिवाना के अंदर है। और हल्देश्वर चोटी ये भी सिवाना के अंदर है, यानी सॉरी बालोतरा के अंदर है। सिवाना की चोटियां, नाकोड़ा की चोटी और हल्देश्वर चोटी ये दोनों का है, बालोतरा में है। बाड़मेर जिला आएगा 100% ऑप्शन में बाड़मेर आएगा, लेकिन हमें बाड़मेर नहीं करना है, जिला बालोतरा करना है, क्योंकि नया जिला बालोतरा बना है। पिछले हमने देखा कि कमेंट आया था कि ज्योग्राफी चेंज हो चुकी है, नए ज्योग्राफी के नेशनल पढ़ो। ज्योग्राफी कभी चेंज नहीं होती, पहले भी ये ज्योग्राफी थी, जैसलमेर जिला था, ये वाली चीजें थी, लेकिन इनके पार्ट चेंज हुए हैं, यानी इसमें कुछ परिवर्तन किया गया है। तो आप ये गलत कह रहे हो कि ज्योग्राफी चेंज हो गई, जी नहीं, ज्योग्राफी चेंज नहीं हुई, ज्योग्राफी के अंदर कुछ परिवर्तन हुए हैं। तो उन परिवर्तनों के साथ हम पढ़ते हैं। तो आप इस टेंशन मत लिए कि जो अब परिवर्तन हुआ उसके अनुसार नहीं पढ़ाई जा रही ज्योग्राफी, अब जो चेंज हुए हैं उसी के अनुसार पढ़ाई जा रही है। बस बात यह है कि अभी डेटा क्लियर नहीं हुए हैं, बल्कि जो चीजें यहाँ पर रहनी है, इस जिले में रहनी है, वो डेटा हो भी जाए तो ये चीजें यहीं पर रहेगी, इसमें क्या डेटा चेंज होगा। तो देखिए बालोतरा में, क्योंकि अगर अब जिले बन गए तो ये थोड़े ना है कि सिवाना की पहाड़ी उठकर बाड़मेर में चली जाएगी, जी नहीं, ये बालोतरा में है तो जिला बालोतरा बनाए तो हम जिला बालोतरा करेंगे। तो बालोतरा, सिवाना की पहाड़ियां, चोटी, नाकोड़ा की चोटी, हल्देश्वर की चोटी। फिर है जालोर।
जालोर में कौन सी पहाड़ी है? एक तो स्वर्णगिरी की पहाड़ी है और एक जसवंतपुरा की पहाड़ी है, या जसवंतपुरा, जसवंत की पहाड़ी बोल दो या जसवंतपुरा की पहाड़ी बोल दो। कहाँ पर? जालोर में। कितनी है? स्वर्णगिरी, सुवर्णगिरी और जसवंत की पहाड़ी। याद ध्यान रखना, स्वर्णगिरी के अंदर आ जाए तो जैसलमेर में कर देना, और सुवर्णगिरी आ जाए तो जालोर में करेंगे। और पर्वत के कौन कौन से हैं? टोरा पर्वत जिसकी ऊंचाई कितनी है? 869। फिर है इसराना भाकर 839, रोजा भाकर 730 मीटर, झारोल भाकर 588 मीटर और सुंदा पर्वत जालोर। तो ध्यान रखना, ये भाकर सारे हमें कहाँ करने हैं? जालोर में करने हैं। और डोरा पर्वत और सुंदा पर्वत ये भी कहाँ पर है? जालोर में। तो ये चीजें पढ़ लेना, जालोर में डोरा पर्वत 869, इसराना भाकर 839, रोजा भाकर 730 और झारोल भाकर 588, ये कहाँ पर है? जालोर के अंदर है। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि पाली में। पाली में कौन सी है? नानी की पहाड़ियां। यहाँ पर कौन सा किला स्थित है? नानी की पहाड़ियों पर सोजत का किला। कौन सा किला स्थित है? सोजत का किला। तो नानी की पहाड़ियों पर स्थित है सोजत का किला। और सारण की पहाड़ी, सारण की पहाड़ी में कौन गया है? चंद्रसेन। चंद्रसेन कहाँ गया था? सारण की पहाड़ियों के अंदर गया था। तो पाली में नानी की पहाड़ियां, सोजत किला और सारण की पहाड़ियां, चंद्रसेन। फिर है उदयपुर। उदयपुर में क्या क्या है? उदयपुर में है सायरा की पहाड़ी, वंशधरा की पहाड़ियां, गोगुंदा की पहाड़ियां और ऋषभदेव की पहाड़ियां। ये पहाड़ियां कहाँ पर है? उदयपुर में। ध्यान रखना, एक आ जाएगी वंशपुरा की पहाड़ियां, वो भरतपुर में पड़ेंगे। और यहाँ पर है वंशधरा की पहाड़ियां। तो सायर की पहाड़ियां, वंशधरा की पहाड़ियां, गोगुंदा की पहाड़ियां, ऋषभदेव की। दोबारा बोलना, सायर की पहाड़ियां, वंशधरा, गोगुंदा और ऋषभदेव की पहाड़ियां कहाँ पर है? उदयपुर में। ऐसे अगर एक ही चीज को आप 4-5 बार बोलोगे तो ये चोटियां, ये पर्वत आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। फिर है राजसमंद में। राजसमंद में क्या है? एक तो खमनोर की पहाड़ी है, दिवेरी की पहाड़ी है, बिजराल की पहाड़ी और हल्दी घाटी की पहाड़ियां हैं। कहाँ पर है? राजसमंद में। दोबारा देखना, खमनोर की पहाड़ी, दिवेर की पहाड़ी, बिजराल की पहाड़ी और हल्दी घाटी की पहाड़ियां, ये कहाँ पर है? राजसमंद में। कुछ ही जिले हमने इस स्लाइड में लिए और इम्पोर्टेंट ये चोटियां पहाड़ियां हैं, एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल इनमें से क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इन चीजों को जरूर याद करें। तो दोबारा से देखते हैं, जैसलमेर में त्रिकुट की पहाड़ी, स्वर्णगिरी की पहाड़ी, कोटड़ी की पहाड़ी, थाईपात की पहाड़ी। बालोतरा में शिवानी की पहाड़ी, नाकोड़ा चोटी, हल्देश्वर चोटी। जालोर में स्वर्णगिरी की पहाड़ी, जसवंतपुरा की पहाड़ी। फिर डोरा पर्वत, इसराना भाकर, रोजा भाकर, झर्रोल भाकर और सुधा पर्वत। फिर देखते हैं पाली में नानी की पहाड़ियां, सारण की पहाड़ियां पाली में स्थित है। उदयपुर में सारा की पहाड़ियां, बंसुधरा, गोगुंदा और ऋषभदेव की पहाड़ियां। फिर राजसमंद में देखते हैं खमनोर की पहाड़ी, दिवेरी की पहाड़ी, बिजराल की पहाड़ी और हल्दीघाटी की पहाड़ियां कहाँ पर है? राजसमंद में। ये हमने राजस्थान के कुछ स्थानीय महत्वपूर्ण चोटियां हैं वो देखे, और बाकी जो चोटियां हैं वो हम देखेंगे कल की क्लास में। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।